जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 20-25 दिन ही बचे हैं आप लोगों के पास और इतने ही टाइम में आपको मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। तो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होने में, उसके बाद फिर कितना टाइम लगता है फिजिकल के बाद मेडिकल की लिस्ट आने में और मेडिकल होने में, और मेडिकल के बाद कितना टाइम आपका फाइनल रिज़ल्ट आने में लगता है और फाइनल रिज़ल्ट आने के कितने टाइम बाद ज्वाइनिंग होती है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे कि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो कितने टाइम में ये पूरा प्रोसेस हुआ है। तो शुरुआत करते हैं 2018 से। लगभग जून या जुलाई में SSCGD 2018 का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक हुआ था और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को था और एग्ज़ाम सेंटर भोपाल गया था। तो हम लोग भोपाल एग्ज़ाम देने गए, उसके बाद एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। तो उस टाइम पे माइनस मार्किंग नहीं होती थी और मैंने सिर्फ 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और एग्ज़ाम के बाद फिर 30 अप्रैल को इसकी आंसर की आई थी। तो जब आंसर की चेक की तो उसमें मेरे 81 क्वेश्चन सही थे 87 क्वेश्चन में से, और 6 क्वेश्चन गलत थे। चूँकि माइनस मार्किंग उस टाइम पे थी नहीं तो नंबर भी नहीं कटे। फिर इसके बाद DVPST के लिए जो रिज़ल्ट आना था वो 20 जून 2019 को आया था और इसमें OBC की जो UP की कट ऑफ थी वो 76 पॉइंट कुछ करके गई थी। चूँकि मेरे 81 नंबर थे तो सिलेक्शन तो हो ही जाना था। इसके बाद फिर 5 जुलाई को मार्क्स अपलोड हुए। तो देखिए, जब आपके मार्क्स अपलोड होते हैं तो उसमें आपके जो रॉ मार्क्स होता है और साथ ही साथ जितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला होता है वो भी उसमें लिखा हुआ होता है कि इतने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन के हैं। तो मेरे रॉ मार्क्स 81 थे और 4.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो टोटल 85.5 नंबर हो गए थे। अब चूँकि कट ऑफ उस टाइम पे फिजिकल के लिए 76 गई थी तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाना है, क्योंकि कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ। 76 से सीधा 85 तो जाएगी नहीं, और 85 भी चली जाती फिर भी मेरे 85.5 नंबर थे। इसके बाद फिर फिजिकल स्टार्ट हुए और जो फिजिकल है वो 13 अगस्त 2019 से लेके 25 सितंबर 2019 तक चले और मेरा जो फिजिकल था वो 19 अगस्त 2019 को था। और फिजिकल के लिए जो सेंटर है वो ऊंचाहार गया था। तो जो लोग ऊंचाहार के होंगे उन लोगों ने देखा होगा NTPC है वहाँ पे, तो वहाँ पे CISF वहाँ की सिक्योरिटी में लगी हुई होती है। तो उसी CISF कैंप में हम लोगों की रनिंग हुई थी। 5 किलोमीटर रनिंग थी और अगस्त का महीना था तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मेरी जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 18.4 मिनट में आई थी। तो टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 24 मिनट में आए या 15 मिनट में आए, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ना ही इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। बस 24 मिनट के पहले पहले आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप था मेडिकल का, फिर उसका इंतज़ार करने लगे। तो जो SSCGD 2018 की भर्ती थी उसका जो मेडिकल है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो गए और ये लगभग 12 फरवरी तक चले। और मेरा जो मेडिकल है वो 3 फरवरी को था और मेडिकल के लिए जो सेंटर है वो ITBP 35 बटालियन कानपुर में है। तो वहाँ हम लोगों का मेडिकल के लिए सेंटर था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। देखिए, जब मेडिकल देते हैं तो पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि 7 बजे आप रिपोर्टिंग करते हो, उसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका एक्सरे होता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में पूरा दिन बीत जाता है। तो उस दिन आपको रिज़ल्ट नहीं बताया जाता है कि आप क्वालिफाई हैं कि नॉट क्वालिफाई हैं। आपको दूसरे दिन बुलाया जाता है रिज़ल्ट के लिए, और फिर जब वहाँ पे रिज़ल्ट बताया जाता है तो सभी लोग अपने अपने भगवान को याद करते हैं। हम भी कर रहे थे, हमारे साथ जितने भी लोग थे सभी कर रहे थे, क्योंकि एक डर बना रहता है कि क्या पता हुआ है सिलेक्शन कि नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग उस दिन 30 लोग थे और 30 में से 27 लोगों का सिलेक्शन हो गया था। 3 लोगों को रीमेडिकल मिला था, क्योंकि थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए उनको रीमेडिकल मिला था। बाकी सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली जाती है वहीं पे। उसके बाद फिर जो वहाँ पे कमांडेंट थे उन्होंने अपने सिग्नेचर किए और बताया कि आप लोग सिलेक्ट हैं। तो देखिए, जब आप मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, बस वो लोग वहाँ साइन करा लेंगे आपसे और बता देंगे कि आप सिलेक्ट हैं। इस तरीके से हम लोगों का मेडिकल पूरा हुआ। इसके बाद जिन लोगों को रीमेडिकल मिला था, तो जो रीमेडिकल की डेट है वो 24 मार्च 2020 थी। 24 मार्च से रीमेडिकल शुरू होने थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि 23-24 मार्च को ही लॉकडाउन लग गया था और ये पूरा प्रोसेस है बहुत लंबा खिंच गया, क्योंकि 4-5 महीने लॉकडाउन रहा। तो 4-5 महीने के बाद सितंबर में रीमेडिकल चालू हुए, तो फिर इंतज़ार करने लगे रिज़ल्ट का कि कब रिज़ल्ट आता है।
और कब खुशखबरी मिल पाती है। लेकिन एक चीज़ थी कि सिलेक्शन तो हो ही जाना है, नंबर 85.5 थे और कट ऑफ इतनी बढ़ नहीं सकती थी, तो ये तो था कि हाँ सिलेक्शन तो हो ही जाना है। अब जो नोटिस है वो 20 जनवरी को था कि 20 जनवरी को आपका रिज़ल्ट क्लियर होना है, लेकिन 20 जनवरी को रिज़ल्ट नहीं आया। हम लोग रात भर साइट चेक करते रहे एसएससी की कि शायद अब रिज़ल्ट आए, लेकिन 20 जनवरी को रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट 21 जनवरी को क्लियर हुआ। तो जितने भी साथी थे सभी का सिलेक्शन हो गया। किसी को आईटीबीपी मिली, किसी को बीएसएफ मिली, किसी को सीआरपीएफ मिली, किसी को सीआईएसएफ मिली और मुझे एसएसबी मिली। तो एक खुशी का माहौल था कि एक लंबे समय के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद अब इंतज़ार था ज्वाइनिंग लेटर का। फरवरी लास्ट से ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हुए। सबसे पहले सीआरपीएफ वालों के ज्वाइनिंग लेटर आए थे, उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इन सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हुए थे। और मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अप्रैल में आया था और मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 20 अप्रैल थी। 20 अप्रैल को हमें ज्वाइन करना था। जो ट्रेनिंग सेंटर था वो 23 बटालियन लालपुल था, असम में है, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए। पर्सनल रीज़न थे वहाँ ना जाने के। वो फोर्स बहुत बढ़िया है, एसएसबी बहुत बढ़िया फोर्स है। एसएसबी क्या, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सभी बढ़िया हैं, सभी में अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटी है। तो आप लोग समझिए कि जो 2018 में भर्ती थी उसका एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हुआ और मार्च के बाद अप्रैल में आंसर की आई और जून में रिज़ल्ट आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आंसर की आ जाती है और उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट क्लियर कर दिया जाता है और रिज़ल्ट आने के 1-1.5 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके लगभग 3 या 4 महीने के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाते हैं और फिजिकल 1-1.5 महीने चलते हैं, शायद 2 महीने भी चलते हों। तो फिजिकल के बाद भी आपको 3 महीने का समय मिल जाता है और उसके बाद ही मेडिकल होता है और मेडिकल के लगभग 1.5 महीने के बाद रीमेडिकल चालू होते हैं। रीमेडिकल के लगभग 3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट के 1 या 1.5 महीने में ही ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। लेकिन जो 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती थी उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, तो 5-6 महीने उसमें चले गए, नहीं तो ज्वाइनिंग पहले ही हो जाती। अब बात करें जर्नी की कि फॉर्म भरने से लेके फाइनल रिज़ल्ट तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा। तो देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे दोस्त आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। आप लोग साथ ही में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर फिजिकल की तैयारी भी महीनों साथ ही में करते हैं, साथ में स्टेडियम जाना आना, साथ में उठना बैठना रहता है। फिर फिजिकल देने जाते हैं, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल के लिए साथ ही में जाते हैं। तो इतने टाइम तक आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं हम लोग और खूब इन्जॉय करते हैं। फाइनल रिजल्ट आ जाता है और सिलेक्शन हो जाते हैं। सिलेक्शन के बाद सभी लोग दूर दूर चले जाते हैं। किसी को आईटीबीपी मिलती है, किसी को बीएसएफ, किसी को सीआरपीएफ, किसी को एसएसबी मिलती है, किसी को सीआईएसएफ मिलती है। तो सभी लोग फिर बिछड़ने लगते हैं। तो एसएससी जीडी का जो सफ़र रहा वो बहुत बेहतरीन रहा। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही इसमें कभी डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम आई, ना ही कोई डेट बढ़ी है। तो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम से लेके फाइनल रिजल्ट तक बहुत ही बेहतरीन रहा और हमारे जितने भी दोस्त हैं लगभग सभी के सिलेक्शन हो गए थे, 1-2 को छोड़ के, और सभी लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब जब वो छुट्टी आएंगे तो हम लोग भी यहाँ से छुट्टी जाएंगे और फिर एक माहौल बनेगा बहुत ही बेहतरीन। सभी लोग लगभग 1-1.5 साल बाद मिलेंगे और वो जो मोमेंट है वो बहुत मेमोरेबल हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उस टाइम मिले थे जब हम लोगों के पास कुछ नहीं था और अब जब मिलेंगे तो हम लोगों के पास बहुत कुछ होगा, जॉब होगी और एक रिस्पेक्ट होगी। अब मिलने में एक मज़ा अलग ही होगा। तो आप लोग भी खूब तैयारी करिए, अभी समय है आप लोगों के पास, अभी भी 20-25 दिन है, खूब दम से मेहनत करिए और इसके बाद तो देखिए सिलेक्शन हो ही जाते हैं। और मन से एक डर निकाल दीजिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। मेहनत करनी है, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, बस मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ये आपका पहला मोटिव होना चाहिए। इसके बाद फिर आप आगे की चीज़ों के बारे में सोचिए। अभी केवल आपको 4 चीज़ें देखनी चाहिए, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी और आपकी जीके। इन 4 चीज़ों के अलावा अभी आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ना फिजिकल के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना मेडिकल के बारे में सोचने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन 4 चीज़ों के बारे में सोचिए कि हम अपना स्कोर मैथ में कैसे बढ़ाएं, अपना स्कोर हिंदी, रीजनिंग और जीके में कैसे बढ़ाएं। देखिए, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर रनिंग में हो या फिर मेडिकल देने गए हो तब हो, खूब इन्जॉय किया है। और जितने भी लोग थे सभी सिलेक्ट होके आराम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भी की है, उसी मेहनत का फल मिला है। आप लोगों के पास भी समय है, खूब मेहनत करिए और मन में एक विश्वास रखिए कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो निश्चित ही सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन ना होने का डर तब होता है जब हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो
तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अब तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो उस कॉन्फिडेंस को बना के रखिए और खूब पढ़िए। देखिए SSC GD में ना मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ना ही कोई ज़्यादा टेंशन आई है। टेंशन आई है इस वर्दी को पाने में। यूपी पुलिस की भर्ती में जितनी चीज़ों को झेला है शायद इससे ज़्यादा कोई झेल नहीं सकता है। जितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं उतनी प्रॉब्लम आई हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सच में जानना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी प्रॉब्लम को झेल के आगे बढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए और आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिजिकल से रिलेटेड हो। कोई भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा, ये आपसे प्रॉमिस है। और थोड़ा सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी डाले जाएं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। प्रयास करेंगे कि थोड़ा टाइम निकाल के 2-4 प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए डाले जाएं, ताकि आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर पाओ। और जो सेट होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो 2018 या 2015 भर्ती के हैं। आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं आप लोग कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।